नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? आज हम ना क्लाउड में एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से। सोचो, हम AWS की जो कोर सर्विसेज है ना, उनको यूज करके एक सॉलिड, एकदम मजबूत डिजिटल किला खड़ा करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं सब कैसे होता है। तो ये है हमारा प्लान। हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की नींव रखेंगे। अ गुड फाउंडेशन इज एवरीथिंग, राइट? फिर डेटा कहाँ रखें, यानी स्टोरेज और डेटाबेस, उसको समझेंगे। और आखिर में सबको एक साथ जोड़ेंगे और फ्यूचर के लिए भी प्लान करेंगे। सो रेडी हो पहले स्टेप के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी स्टेप, नेटवर्किंग। आप सोचो, किसी भी एप्लीकेशन को क्लाउड में आखिर एक प्राइवेट और सिक्योर घर तो चाहिए ना। यही हमारी फाउंडेशन है। अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो किला कैसे बनेगा? इसलिए इसे आराम से, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। फोकस बनाओ है ना। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि AWS जैसे इतने बड़े पब्लिक क्लाउड में आप अपनी खुद के एक प्राइवेट और बिल्कुल सिक्योर जगह आखिर बनाओगे कैसे? सही बात है ना? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना AWS हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है। और इसका जवाब है VPC, यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे आपने AWS के इतने बड़े क्लाउड के अंदर अपनी एक प्राइवेट जमीन का टुकड़ा ले लिया है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहां सब, लिटरली सब कुछ आपके कंट्रोल में है। IP एड्रेसेस, सिक्योरिटी रूल्स, आने जाने के रास्ते, सब कुछ। समझ आ रहा है? यही आपके पूरे क्लाउड सेटअप की नींव है। इसका रोल बहुत ही क्रिटिकल। अच्छा, अब हमने जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ली है ना, इसको हम आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एक है पब्लिक सबनेट और दूसरा है प्राइवेट सबनेट। अब नाम से ही काफी क्लियर हो रहा होगा। पब्लिक सबनेट जैसा नाम है, वो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। ये उन चीजों के लिए है जो आप चाहते हो कि दुनिया देखे, जैसे आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड, ठीक है? और प्राइवेट सबनेट, ये इंटरनेट से बिल्कुल अलग, एक काइंड ऑफ हिडन रहता है। यहां हम अपना सबसे कीमती सामान, जैसे कि डेटाबेस या सेंसिटिव डेटा रखते हैं। और ये जो सेपरेशन है ना, ये सिक्योरिटी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाता है। इसे नोट किया? ओके, तो हमारा नेटवर्क, हमारा प्लॉट तैयार हो गया है। अब बात करते हैं डेटा की। ये जो हमारा डेटा है, वो आखिर रहेगा कहाँ? सही स्टोरेज टाइप चूज करना, ये परफॉर्मेंस और आपके बिल यानी कॉस्ट, दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? बेसिकली AWS में आपको 3 मेन तरह के स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं: ब्लॉक, ऑब्जेक्ट और फाइल स्टोरेज। कंफ्यूज मत होना, हर एक का एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो चलिए, इनमें क्या फर्क है और इनको कब यूज करना है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो स्क्रीन पे देखो, इन तीनों को समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी है। सबसे पहले EBS, ये ब्लॉक स्टोरेज है। सिंपल भाषा में ये आपके सर्वर की हार्ड ड्राइव है, सुपर फास्ट, हाई परफॉर्मेंस, जैसे आपकी OS या डेटाबेस के लिए। समझ आया? फिर आता है S3, यानी ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसको आप एक जादुई इन्फिनाइट अलमारी समझो, जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, फोटोज, वीडियोज, बैकअप्स, कुछ भी। और आखिर में है EFS, यानी फाइल स्टोरेज। ये बिल्कुल ऑफिस के शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव जैसा है, जिसे कई लोग या यहाँ कई सर्वर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्या सीखा बताओ? की टेकअवे यही है कि हर काम के लिए एक अलग टूल है। सही टूल चुनना ही एक अच्छे आर्किटेक्ट की निशानी है। ओके, फाउंडेशन रेडी, डेटा कहाँ स्टोर होगा वो भी रेडी। अब आते हैं एप्लीकेशन के ब्रेन पर, उसके दिमाग पर, यानी डेटाबेस। और सिर्फ डेटाबेस नहीं, उसे सुपर फास्ट बनाने के तरीकों पर भी। एक्टिव हो ना? अब देखो, आप खुद से डेटाबेस मैनेज कर सकते हो, बट उसमें बहुत सिरदर्द है। इसलिए AWS हमें देता है RDS, यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोचो, फायदा यह है कि AWS आपके लिए सारे बोरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करना, बैकअप लेना, स्केलिंग करना, ये सब खुद हैंडल करता है। इससे क्या होगा? आप सिर्फ अपने एप्लीकेशन के कोड और लॉजिक पर फोकस कर पाओगे। बेसिकली टेंशन फ्री डेटाबेस मैनेजमेंट। ये क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आया? लेकिन एक सेकंड रुको, एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो आपकी ऐप पॉपुलर हो गई और आपके डेटाबेस पर अचानक से लाखों रिक्वेस्ट्स आ गईं, तो क्या होगा? सिंपल है,
वो स्लो हो जाएगा, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो ये जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? एनी आइडियाज? इसका सोल्यूशन है कैशिंग। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप सोचो, जो डेटा बार बार यूज हो रहा है उसको बार बार डेटाबेस से लाने में टाइम लगता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को एक सुपर फास्ट मेमोरी में डेटाबेस के पास ही स्टोर कर देते हैं। इससे एप्लीकेशन को जब भी वो डेटा चाहिए वो डेटाबेस तक जाता ही नहीं, पास से ही उठा लेता है। रिजल्ट, ब्लेजिंग फास्ट स्पीड। इससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जबरदस्त बढ़ जाती है। AWS में इसके लिए Amazon इलास्टिक एज सर्विस है। ओके, अभी तक हमने सारे अलग अलग पीसेस, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं। VPC, स्टोरेज, डेटाबेस, सब कुछ। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और एक कंप्लीट सॉलिड आर्किटेक्चर देखने का। सो द aha मोमेंट इज फाइनली हियर। रेडी हो? एक बार जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। ये हैं हमारे मेन कंपोनेंट्स, हमारी नींव यानी VPC, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स हैं। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इलास्टिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन चलाने के लिए EC2 सर्वर्स, वो भी ऑटो स्केलिंग के साथ, डेटा स्टोर करने के लिए RDS डेटाबेस और स्पीड के लिए इलास्टिक कैश। सारे पीसेस अब टेबल पर हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये है हमारा फाइनल आर्किटेक्चर। ये एक हाईली अवेलेबल और स्केलेबल डिजाइन है। आप नोटिस कर रहे हो यहां 2 अवेलेबिलिटी जोन्स या AZs हैं। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में ये 2 अलग अलग फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं। अब इसका रियल लाइफ में यूज क्या है? सोचो, इसका यूज है रेजिलियंस यानी भरोसा। अगर मान लो एक पूरा डेटा सेंटर किसी वजह से डाउन हो भी जाए, नो प्रॉब्लम, आपकी एप्लीकेशन दूसरे AZ से आराम से चलती रहेगी। जबरदस्त है ना? तो चलिए एक यूजर की रिक्वेस्ट का सफर देखते हैं कि वो कैसे ट्रैवल करती है। स्टेप 1, रिक्वेस्ट आती है इलास्टिक लोड बैलेंसर पर, जो हमारा एंट्री पॉइंट है। स्टेप 2, लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को किसी भी एक हेल्दी EC2 सर्वर पर भेज देता है। स्टेप 3, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। डेटा के लिए वो पहले पास वाले कैश से पूछता है और अगर वहां नहीं मिला तब जाकर मास्टर डेटाबेस से बात करता है। और स्टेप 4, पर्दे के पीछे हमारा मास्टर डेटाबेस कंटिन्यूअसली अपना सारा डेटा दूसरे AZ में बैठे सेकेंडरी डेटाबेस को कॉपी करता रहता है। इससे हमारा डेटा भी सेफ रहता है। सिंपल है ना? ये फ्लो समझ आया? ग्रेट। तो हमारा आर्किटेक्चर खड़ा हो गया है, लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता। सिर्फ एक बार बना देना काफी नहीं है। अब हमें इसे फ्यूचर के लिए तैयार करना है। ऐसा बनाना है जो आसानी से मैनेज हो सके, बार बार बनाया जा सके और मुश्किल वक्त में भी टिका रहे। यहां एक बहुत ही, और मैं कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या IAC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने पूरे क्लाउड सेटअप को माउस से क्लिक क्लिक करके नहीं बनाते, बल्कि कोड लिखकर डिफाइन करते हो, टेराफॉर्म या क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करके। इससे क्या होता है? आपका पूरा सेटअप ऑटोमेट हो जाता है, इंसानी गलतियां कम हो जाती हैं और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जरूर समझना। और आखिर में ये कुछ गोल्डन रूल्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। पहला, प्रोडक्शन में जाने से पहले एक छोटा प्रोटोटाइप जरूर बनाओ। दूसरा, डिप्लॉयमेंट्स को IAC से ऑटोमेट करो। तीसरा, डिजास्टर रिकवरी की प्रैक्टिस करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा नया सीखने और इंप्रूव करने की आदत डालो। याद रखो, एक अच्छा आर्किटेक्चर बनाना एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे AWS के सिंपल कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करके एक कितना पावरफुल और रेजिलिएंट सिस्टम बनाया जा सकता है। तो प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। मैं आपको आज एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, सोचना इस पर। जैसे जैसे क्लाउड सिस्टम्स और भी पावरफुल होते जा रहे हैं, क्या असली इनोवेशन कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने में है या उन कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से डिजाइन करने में है? इस पर अपने विचार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।